में जो हमारे सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के द्वारा खोले गए कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, जिसपे कि भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करें तो पैन कार्ड है। स्पेशली जो आज यहाँ पे कार्यशाला का आयोजन किया गया था, उसमें आधार से संबंधित जितने भी हमारे बीएलई भाई हैं, सीएससीज के माध्यम से जो आधार संशोधन का काम किया जाता है, उन सभी ऑपरेटर्स का यहाँ पे एक प्रशिक्षण प्रोग्राम रखा गया, जिसमें कि ऑपरेटर्स को ये जानकारी दी गई कि जो आधार का काम ऑपरेटर्स कर रहे हैं, उसके दौरान चूँकि आधार आज की डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। जितनी भी भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, सभी को आधार से लिंक कर दिया गया है और जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सरकार आधार के माध्यम से ही लोगों को उनके हाथ तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। तो जब ये जिम्मेदारी बन जाती है कि जो आधार जारी करने वाले या आधार संशोधन करने वाले ऑपरेटर्स हैं, उनको ये समझ हो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लोगों के आधार बनाने में या फिर आधार संशोधन करते समय प्रयोग करने हैं। तो उसी के संबंध में यहाँ पे एक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि लोगों को पहचान का प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र, जन्मतिथि सही करानी है या फिर रिलेशनशिप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में अच्छे से बताया गया। साथ ही चूँकि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग जो उसको संशोधन का काम कर रहे हैं, वो जो आम जनमानस है उससे बहुत ज़्यादा पैसे या फिर कुछ एक निर्धारित शुल्क है हर किसी सर्विस का। यूआईडीआई ने, जो यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने प्रत्येक सर्विस का एक निर्धारित शुल्क निर्धारित किया हुआ है कि आधार संशोधन अगर किसी को कराना है, नाम, पता, जन्मतिथि, ये सभी डेमोग्राफिक अपडेट कहलाता है। तो इससे संबंधित जितने भी संशोधन हैं सबका एक निर्धारित शुल्क है 50 रुपये। तो वही चार्ज करना है आम जनमानस से, जो भी रेजिडेंट वहाँ पे काम कराने आते हैं। आधार प्रिंट कराना है, किसी को कलर कॉपी देंगे तो 30 रुपये। तो आज की इस कार्यशाला में जो भी ऑपरेटर्स हैं सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आधार संशोधन का काम कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से बताया गया कि दस्तावेज जो है बिल्कुल जो यूआईडीआई द्वारा मानकों के अनुसार बताए गए हैं वही लेना है, और जो चार्ज है वो आम जनमानस से जो निर्धारित शुल्क है वही लिया जाए। सीएससी सेंटर्स की पिछले अगर हम लोग इस दशक की बात करें 2014-15 के बाद में बड़ी ही अहम भूमिका रही है। अगर डिजिटल इंडिया के रूप में देखें तो डिजिटल इंडिया का एक जो सीएससी एक पिलर के रूप में काम कर रहा है। पहले लोगों को तहसील या फिर दूर अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ता था, कुछ एक दस्तावेज, जैसे मैंने आपको बताया कि पैन कार्ड है, आय, जाति, निवास है, रेलवे रिजर्वेशन। आज की डेट में अगर बात करें तो हम लोग जो सीएससी है, ई स्टोर, ई कॉमर्स में भी हम लोग जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं उनको मजबूत करने के लिए ई कॉमर्स में भी लेके आए हैं। ई स्टोर के माध्यम से लोग अपना घर बैठे कार की बुकिंग कर सकते हैं, कुछ भी है, अपना कूलर, फ्रीज, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही जैसे पहले मोटर वाहन वगैरह के बीमा करने के लिए हम लोग को एजेंसी या फिर जहाँ से हम लोग ख़रीदते थे वहाँ जाना पड़ता था। तो इंश्योरेंस से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, तो जो बीएलईज हैं उनको भी मौका मिला है इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बाद में कि वो अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छा करें और ईमानदारी के साथ में जो आम जनमानस है उसके डोर स्टेप तक ये सर्विसेज जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की हैं, जिनको कि डिजिटली माध्यम से दिया जा रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। जो सेंटर चल रहे डेमोग्राफी अपडेट के चल रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या नागरिकों को नया खबरें सुनाई जाती है? अभी फ़िलहाल में चूँकि सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड एक एज ए रजिस्ट्रार ही काम कर रहा है। यूआईडीआई है मेन अथॉरिटी जो कि ये परमिट करता है कि किसको क्या काम करना है। तो हम लोगों को केवल अभी फ़िलहाल में तो आधार संशोधन का ही काम मिला है। तो मैं इस पे अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि हम लोगों को नया आधार मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी नया आधार का कुछ ऐसा अपडेट हम लोगों के पास में नहीं है। केंद्र सरकार की सीएससी सेंटर को लेकर क्या भूमिका है? देश के प्रधानमंत्री डिजिटल भारत बनाने का सपना देखते हैं। कहीं ना कहीं पर जो सीएससी सेंटर है जी, इस सपने को साकार करने में वो कदम आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जैसे बोला वैसे ही बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी आए दिन संसद में भी और जहाँ पे भी वो रैलियाँ करते हैं, बताते हैं कि भाई जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं वो डिजिटल इंडिया में बहुत ही मतलब अहम भूमिका निभा रहे हैं। कि जो लोग हैं गांव दूर दराज के लोग होते थे, उनको अपने सर्टिफिकेट विभिन्न चीज़ों के लिए एक अगर ऑनलाइन कोई फॉर्म भी कराना पड़ता था तो उन्हें अपने कस्बे तहसील स्तर पे जाना पड़ता था, जो कि अब उनके नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पे सुलभ हो पाया है। चलिए एक आखिरी सवाल है कि सीएससी टीम को बहुत उत्साहित करते हैं जी, तो जब आप उनका बयान सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? हम लोगों के लिए, मैं तो अगर मैं देखूं अपने लिए तो मैं बीइंग एम्प्लॉई जो है बहुत गौरवान्वित अनुभव करता हूं। एक प्राउड मूवमेंट मतलब महसूस होता है कि हम लोग ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं और सभी बीएलई पूरा सीएससी परिवार के लिए एक बहुत ही जब प्राउड मूवमेंट होता है वो जिस टाइम पे हम लोगों के लिए वो कमेंट करते हैं।